इसीलिए आप लोगों को आज आमंत्रित किया गया है। नमस्कार, मैं जय अहमद आप देख रहे स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय में मौजूद रुद्रपुर के बिजली विभाग का। आप बताएं, हम माननीय लोगों से ही बात करेंगे। हमारे जितने जो भी हमारे विधायकगण या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो हम दूर करेंगे उनको। हम कल भी एक बैठक करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन की, वो मुझे बताया दिक्कत क्या है। आप लोग सब वरिष्ठ पत्रकारगण हैं, आप लोगों को पब्लिक की बातें भी आती हैं। आप क्या है, अभी मेरे ऑफिस के बाद 4 लोग आगे किस्त कराने, और बहुत गरीब फटे हाल थे, उनके पास पैसे नहीं थे। बिल हो गए उनके 30-40 हजार रुपए। जब अगर प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो उनका बिल ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। हर महीने में बिल जमा करेंगे, उसकी प्रायोरिटी बदल जाएगी, वो बिजली को प्रायोरिटी देगा। आज मोबाइल का मेरा अगर टॉपअप खत्म हो जाता है, मेरा अगर मोबाइल ऑफ हो जाता है, मतलब उसकी सर्विसेज ऑफ कर देती कंपनी, मैं पागल हो जाता हूँ। और यार मोबाइल नहीं तो जिंदगी बेकार है। तो उसी तरह से बिजली में भी आपको एडवांस में पता लग जाएगा, यार मेरी बत्ती कट सकती है। ये प्रीपेड में कह रहा हूँ, मैं फिर कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये प्रीपेड के बारे में बोला। अदरवाइज मेरे जो मीटर लग रहे हैं पहले की तरह ही है, बस अंतर यही है कि वो मतलब जो है स्मार्ट मीटर हो गया, उसका डाटा आपको मिलेगा। डाटा मिलेगा सर, रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा उसमें? नहीं, आज की डेट में नहीं। अगर आप मेरे पास आते हो, साहब मेरे वहां लग गया स्मार्ट मीटर, आप मुझे रिचार्ज वाली सर्विसेज दे दो, मैं दे दूंगा। कस्टमर बोलेगा तो आप लगाएंगे? हाँ, बोल रहे लोग, हमारे सारे ऑफिस में रजिस्टर रख दिए हमने, लोग आके लगवा रहे। स्मार्ट मीटर बोले तो सिर्फ डाटा जो है अपने फोन में ले सकते हो? यस, आप भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। हमें क्या फायदा है, जो उपभोक्ता के हित में है। उपभोक्ता के हित में यह है कि यार आपकी लाइट चले गई, आपका वोल्टेज डाउन हो गया, ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया, सारा डाटा हमें कंट्रोल रूम में मिलेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पूरे हिंदुस्तान की योजना है। ये खाली ऐसा नहीं कि उत्तराखंड और रुद्रपुर की योजना है, पूरे हिंदुस्तान में योजना लागू है। और केंद्र सरकार इसमें करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। हमारे उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रयास करके इस योजना को यहाँ लाए। देखिए, ये खाली स्मार्ट मीटर नहीं लेके आए। अगर मेरे जितने पैसे स्मार्ट मीटर में लग रहे हैं, उससे कई रुपए ज्यादा मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहे हैं। आप क्लियर रहिए भाई साहब जी। मैं 2 तरह के काम कर रहा हूँ, एक स्मार्ट मीटर लगा रहा हूँ और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं हम, यूपीसीएल। आपके जितने बिजली घर हैं, 40-40 साल पुराने बिजली घर हैं, उनके ब्रेकर खराब हो जाते हैं। मेरा लाइनमैन बेचारा जो वहां पे एसएसओ है, वो लगाने में का ये कमी आ गई, साहब आज ये फट गया, वो फट गया, वो बंद हो जाएगा, नए ब्रेकर लग रहे हैं। कोई फीडर मेरा माना डिजाइन है 300 एम्पियर हो गया, उसको हम फाड़ के 2 फीडर बना रहे हैं। मेरा तार की कैपेसिटी 300 एम्पियर थी, पता लगा उसका लोड 400 एम्पियर हो गया, उसमें मैं 400 एम्पियर का तार लगा रहा हूँ। कई जगहों पर हमें केबल की रिक्वायरमेंट है, वहां केबल लगा रहे हैं। कई जगह मेरे पोल टेढ़े हो गए, सड़ गए, उन पोलों को बदल रहे हैं। कई ट्रांसफॉर्मर मेरे ओवरलोड हो गए, उनकी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो हम दोनों पैमाने पर काम कर रहे हैं। एक तो यह है कि हमें आपको स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, दूसरा हमको 24 घंटे आपको बिजली देनी है। जो सरकार का कमिटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि 24 घंटे बिजली देनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है उत्तराखंड के, उनका लगातार बिजली विभाग पर फोकस है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को लगातार बिजली मिले और अच्छी क्वालिटी की बिजली मिले और शिकायतें दूर करें। तो इसलिए ये स्मार्टनेस चीजें की जा रही है। तो मैं आप लोगों से भी जितने वो लग रहे हैं, लेकिन बस्ती में जाके देखो आज भी तारे बिजली विभाग के नीचे लटक रही है। उसी के बाहर जाता है तो क्या कहते हैं, तारे बाहर पर अटकती है। वो जो अंडरग्राउंड जो क्या कहते हैं तारे, वो व्यवस्था कब होगी? ये भी इसमें है ना, वही मैं बता रहा हूँ, वो भी इस प्रोजेक्ट में है। हम दोनों काम शुरू कर रहे हैं, वो काम भी शुरू कर दिया हमने। हम केबल बदलने का, कहीं केबल लाइनें झूल रही हैं उनको सही करने का, कहीं लाइन ओवरलोड है उसको ठीक करने का। इवन देन कहीं घनी बस्ती में बहुत ज्यादा दिक्कत है करंट वारंट की, तो वहां पर हम इंसुलेटेड तार लगा रहे हैं। जब इंसुलेटेड तार लग जाएगा तो दुर्घटनाओं का भी काफी काम कर रहे हैं। तो विभाग पूरा शिद्दत से इस काम पर लगा हुआ है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, सभी लोगों से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कृपया हमें सहयोग करें। कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम ना हो जिससे गलत मैसेज जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के हितों को जगह लोगों का हित कर बैठे। लोगों का हित यह है कि अगर स्मार्ट मीटर लगता है तो लोगों का बहुत हित है। विशेषकर जो कह रहे हैं ना, गरीबों के विरोध में है, गरीबों को तो सबसे ज्यादा फायदा है इसमें। इसलिए फायदा है कि गरीब आदमी जो बजट से चलता है, आज मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, जो मेरे बकायेदार है, जिनके हमने कनेक्शन काट दिए, उसमें 90% वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं। उनका पैसा ही नहीं है, उनका बिल भरते क्या, हमारे पास आता था मेरी किस्त कर दो, अगली बार सब लग रहा है। हमारे एक मित्र है, उनका ओमैक्स में भी है, उनका 10,000 रुपए महीने का बिल आया है। फिर वो ग्रुप में शिफ्ट हो गए, उनका 2,000 रुपए बिल आ रहा है। वही जो चीजें वहाँ, आप देखिए स्पेसिफिक चीज, आप मैं अभी यहाँ पे जवाब नहीं दे पाऊंगा।
ओमैक्स में चलाते तो वही चीजें क्या कहते हैं बस्ती में जाके चला रहे हैं बोलने में। अब मुझे ऐसे नहीं बता 2000 में पाऊंगा, ला रहा है। अब मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। आप बिल लाए, हमें उसको एनालिसिस करें। ओमैक्स में तो हमारा 1 मीटर लगा हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका चलता है। उसमें सर ओमैक्सी नहीं, इंदिरा कॉलोनी में भी एक मैं इनकी जवाब दे दूं, उसमें क्या है, जनरेटर का बिल भी उनका जुड़ता है, जो जनरेटर वो बैकअप चलाते हैं। 10,000 सर 2,000। अब मुझे नहीं पता ना, आप मुझे स्पेसिफिक कोई केस हो। सर जो 6,000 रुपए महीने शेड्यूल में कमा रहा है वो किस कैसे क्या कहते हैं 4,000 का 5,000 आप करेक्ट बात कह रहे हैं, ये बात आपने बहुत सही कही। मैं ही अगर 6,000 रुपए में कमा रहा हूँ, मेरा एक बजट है ना कि मैंने इतने रुपए की यार बिजली चलानी है। अगर आज मुझे 10,000 रुपए का बिल आ रहा है, कब पता लगा? 1 महीने 1.5 महीने बाद। अगर आपके पास प्रीपेड मीटर होता तो आपको पता होता है मैंने आज 100 रुपए की बत्ती जला ली है, कल 200 रुपए की बत्ती जला ली है। आप कंट्रोल करते। अगर मीटर में कोई दिक्कत होती है हमारे पास आते ना, या आते ही नहीं, आप एक कंप्लेंट डालते हैं ऑनलाइन, आपका मीटर चेक मीटर लग जाता है। ये कंफ्यूजन तो दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर लग रहा है। सर नाइट में क्या सुविधा दी गई है जनता के लिए, तो प्रीपेड मीटर लगेंगे? अगर प्रीपेड मीटर लगेगा सर तो नाइट में कोई बत्ती नहीं कटेगी, हॉलीडेज में कोई बत्ती नहीं कटेगी। पहले तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, अगर नाइट में भी हो गया तो आप ऑनलाइन बिल जमा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी विभाग ने इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आप 100 रुपए का रिचार्ज करा सकते हैं भाई साहब। अगर आपके 100 रुपए आपकी जेब में, आप 100 रुपए का रिचार्ज करा लीजिए, फिर कल परसों देखेंगे नाइट में बिजली कटेगी नहीं कटेगी। मैं कह रहा हूँ नाइट में नहीं कटेगी और किसी हॉलीडे में बत्ती नहीं कटेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाने नहीं आते, कीपैड वाला फोन रखते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो ना करिए ना, हमको कंपलसरी नहीं कर रहे हैं आपको, हम आपको जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं। हम तो कह रहे हैं अभी हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, आपको धीरे धीरे इसकी इंपोर्टेंस पता लगी, आप खुद कहेंगे साहब मैं भी स्मार्टफोन खरीद लेता हूँ 3,000 रुपए का, मेरे भी प्रीपेड कर दीजिए। सर क्या ऐसा है कि अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाते तो कोई सरकारी स्कीम बंद हो जाएगी? क्योंकि बहुत से लोगों का आरोप है ये। जी हाँ, देखिए सरकारी स्कीम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमें जो भारत सरकार मदद कर रही है उसका मैंडेट है, उनके आदेश है कि हमें स्मार्ट पे भी जाना है और साथ में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा मुझे इतना मिल रहा है, इतना पैसा क्यों दे रही मुझे भारत सरकार? ये पैसा इसलिए दे रही है कि हमें पूरा सिस्टम, भाई मेरे सिस्टम में ऐसा नहीं है कि मेरा बिजली घर ही स्ट्रांग रहे, मेरा उपभोक्ता भी स्ट्रांग रहे, मेरा उपभोक्ता भी मजबूत हो। भारत सरकार, अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लगाई सीएम हेल्पलाइन, क्यों लगाई भाई? इसलिए लगाई कि घर बैठे अगर कोई शिकायत किसी को करनी, घर बैठे आप करिए। तो सरकार उस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करती है कि अगर आपकी शिकायत है आप सीएम हेल्पलाइन के थ्रू आइए। उसी प्रकार से यदि मीटर मैंने आपको बिजली दे दी, अब उपभोक्ता को नहीं मिली तो सरकार को कैसे पता लगेगा इसके फायदे? हमारे ऊपर माननीय नियामक आयोग बैठा दिया जो हमारा बॉस है। अगर मैं कहीं गलती करता हूं, मेरा पावर कॉर्पोरेशन कहीं गलती करता है, तो नियामक आयोग उस डाटा को देखता है। नियामक आयोग ने कह दिया कि मुझे 5 घंटे में किसी की बत्ती जाती है तो मुझे चालू करके देनी है, वरना मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। ये बात क्लियर कर दूं मैं आपको। आपका मीटर खराब है, मुझे 24 आवर में बदलना है या 72 आवर में बदलना है तो बदलना है। इंडिविजुअल उस जेई एसडीओ एक्शन या मेरे से वसूल होगी। तो जब सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है तो सरकार को डाटा भी तो चाहिए आपका। भाई सरकार हमारे ऊपर जो इतना बड़ा माननीय नियामक आयोग बैठा दिया, वो कैसे देखेगा कि यार आपको बत्ती मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, आपकी वोल्टेज डाउन है? ये सब चीजें करने के लिए सरकार ने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, एसओपी बनती है हमारी, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, हर महीने डाटा जाता है। आज के दिन मेरे एक्शन साहब हैं, अगर ये कोई गलत डाटा देते तो मैं चेक नहीं कर पाता, मैं बता रहा हूँ अपनी। लेकिन जिस दिन अगर स्मार्ट मीटर लग जाएगा उस दिन ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इनका डाटा यहाँ के अलावा कहीं और भी जाना है। ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम इंप्रूव होगा भाई, और किसी को कोई है तो। सर एक तरफ आप लंबे समय से स्मार्ट मीटर की जो है फायदे गिना रहे हैं, लगातार गिना रहे हैं, इसके बाद भी उसका विरोध हो रहा है। उपभोक्ता भले ही इस समय नहीं दिखा रहे हुए विरोध करते हुए, लेकिन कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, और ऐसे ही विरोध जारी रहा, आप फायदे गिनाते रहे, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। क्यों? क्योंकि अभी लोगों को जो कंफ्यूजन है, हम फिर कह रहे हैं, हमने अपने घरों में सब में लगवा दिए, ठीक है, हमारे जितने सरकारी विभाग हैं सब में लग गए हैं। उद्योग जो पड़े, उद्योगों की मीटिंग इसी हॉल में मैंने की थी, उन्होंने कहा सबसे पहले हमारा लगाइए, और सब स्वागत कर रहे हैं, सब लग रहे हैं। कुछ लोगों में कंफ्यूजन है। आप लोग जो जितने भी यहाँ पे हमारे आए हुए हैं मीडिया वाले, आपके माध्यम से पब्लिक तक ये बात पहुंचेगी, कंफ्यूजन क्लियर होगा, इसलिए तो बुला रहे हैं। और हम बहुत जल्दी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे, कल भी करने जा रहे हैं, परसों में हम लगातार बैठक करेंगे। पहले हम इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करेंगे, ये झगड़े की नौबत ही ना आए। भाई विवाद क्यों पैदा हो? विवाद नहीं होगा पैदा। तो अब तक जिले में कितने स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं? सर हम खाली अभी घरेलू में 2,000 लगा चुके हैं, इंडस्ट्री में, हाँ
इंडस्ट्री में करीब हम लगा चुके इंडस्ट्री में हैं। सर 50 लग गए हैं और इंडस्ट्री में हम 50 मीटर लगा चुके हैं लोग। बाकी जिले के और जो शहर में देख लें, बाकी और मैं बता रहा काशीपुर हो हूँ, गया। जैसे ये चंपावत वाला क्षेत्र है, चंपावत सर्किल अलग हो गया ना हमारा। तो सितारगंज क्षेत्र में भी हम 23 मीटर तो हम इंडस्ट्रीज पे लगा चुके हैं अब तक, कल तक का डाटा है ये। और 2750 मीटर हम कंज्यूमरों पे लगा चुके हैं। बाकी ऐसे शहरों में सारे में लगा। हमें सबसे बड़ा अफसोस यही हो रहा है, कि हम मैं पिछड़ इसको रहे कोई हैं। अदरवाइज न ले, हम पिछड़ क्यों रहे हैं। रुद्रपुर में इसका विरोध हो रहा है। सारे मैं बताऊं, हल्द्वानी, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हमारे अल्मोड़ा वगैरह सब जगह लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो कहीं गलतियां कहाँ हुई है, क्या हुआ है, क्यों इसका राजनीतिकरण हो गया। इसके पीछे एक कारण है, मैं बताऊं, कुछ लोगों ने, मैं वो भी क्लियर कर दूं, अडानी का नाम इसमें आ गया। अडानी हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, वेरी क्लियरली स्पीकिंग। देखिए पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे ना, हजार मतलब सैकड़ों टेंडर हुए होंगे इस काम के, हर स्टेट में। तो भाई वो तो कंपनी, कोई भी कंपनी टेंडर डाल सकती है ना। यही उत्तराखंड में 2 टेंडर हुए हैं, एक गढ़वाल का, एक कुमाऊं का। गढ़वाल में मैसर जीनस को टेंडर मिला, यहाँ अडानी को मिला। तो कोई इसे उससे लिंक ना करे कि यार ये अडानी ने ले लिया। अडानी एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब उसका टेंडर उसके फेवर में हो गया तो काम करेगी ना। और मीटर जो है हमारे L&T, सिक्योर, ऐसी कंपनी के मीटर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अडानी के मीटर है। सर, जिन लोगों के यहाँ मीटर जो ऑलरेडी लगा हुआ है, हाँ। वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारा मीटर नहीं बदला जाए, तो क्या व्यवस्था उनके लिए, मतलब उनकी इच्छा से होगा कि जैसे कि मेरे घर पे मीटर लगा है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे घर का मीटर ना चेंज हो, मेरा मीटर ठीक है। नहीं सर, स्मार्ट मीटर तो आप लगवाइए। मैं नहीं लगवाना चाह रहा हूँ सर, नहीं, क्यों नहीं लगवाना चाहिए? नहीं लगवाना चाह रहा, मेरी मर्जी। मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए मर्जी नहीं, देखिए कहीं ना कहीं आपका मेरे बीच में एग्रीमेंट है। सर आप पैसे को ना देंगे मेरे घर के, मैं दूंगा ना। नहीं तो स्मार्ट मीटर से क्या दिक्कत है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ नहीं बताइए, मतलब क्या दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों लगाया जा रहा है? मैंने बता दिया ना। दिक्कत अगर पहले मीटर नहीं, अब क्यों लगाया जाए? इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है, अब क्यों लगाया जा रहा है? मीटर खराब नहीं है, नहीं लगवाना चाह रहे, हमारा चल रहा अभी चलेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्मार्ट मीटर की खासियत बताई। आपने खासा बता हाँ? जनता नहीं माननी ना। मैं एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर से मेरे 25 कंज्यूमर को बिजली जाती है। अगर मैं इस ट्रांसफार्मर को दिक्कत आ गई तो 25 को कंप्लेंट अगर मुझे लेनी है तो मुझे मिल जाएगी ना ऑटोमेटिक। और आज जिस जनता को अगर दिक्कत भी है, कोई कहता था मेरा आपको मुझे डाउट है मीटर तेज चल रहा है, हम आपका 15-20 दिन उस मीटर के बगल में अपना मीटर लगा के दिखाएंगे, जिसको हम स्मार्ट मीटर कह रहे हैं। आप चेक कर लीजिए ना, फायदे तो मैंने आपको बता दिए। फायदा कुछ उपभोक्ता जो फायदे बता दिए। जी, बस्ती में किसी का मीटर चल रहा है पुराना और लगा हुआ है, ठीक है, उसका बिल भी आ रहा है, वो बिल भी जमा कर रहा है, तो आप उसका बिजली विभाग जबरदस्ती लगाएगा उतार के क्या? या अगर उसकी सहमति नहीं होगी तो? सहमति क्यों नहीं होगी? मैं ये एक सहमति नहीं होगी, एक कारण मान लीजिए। क्या सर मेरी मर्जी है कि सर माना कि उसको नहीं संतुष्टि हो रही है, तो क्यों हम संतुष्ट करेंगे ना? मतलब गवर्नमेंट क्यों हम संतुष्ट करेंगे ना उसको। भी नहीं होगी तो अरे कैसे नहीं होगी? ये तो फिर जिद होगी, ये तो जिद होगी। नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार देना चाहती है तो किसी दूसरे माध्यम से कंज्यूमर को दे सकती है ना। देखो सरकार की, सरकार की थोपने वाली बात है मीटर। देखिए सरकार की कई योजनाएं होती है, हर विभाग की अपनी योजना है। पता लगा शिक्षा विभाग आपको RT की तरफ मदद दे रहा है, बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा है। समाज कल्याण विभाग अलग सुविधा दे रहा है। बिजली विभाग भी ऐसा नहीं कि सुविधाएं दे रहा है, 100 यूनिट से कम जिनका आ रहा है बिल, उस पर बिजली के बिल में छूट है, कई सुविधाएं विभाग देता है। लेकिन अब आप ये कहें कि जी मैं बिल्कुल ही अडामेंट हूँ, ये नहीं करूंगा। देखिए ये बहुत बड़ी योजना है, कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। ये भारत सरकार की, जैसे जियो शुरुआत में सस्ता और सब अच्छा है, भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत ना हो, तब जनता के सामने क्या विकल्प है? सर हमारे पास एक नियामक आयोग है, माननीय नियामक आयोग, वो एक ऐसी संस्था है जो हमारा भी हेडमास्टर है। अभी देखिए 18 तारीख को यहाँ आएंगे, एक ओपन सुनवाई करेंगे पब्लिक के बीच में। हर साल बिजली का टैरिफ फिक्स होता है, हर साल रेट चेंज होता है बिजली के बिलों में। उसको करने से पहले नियामक आयोग आपके पास आता है, आप नहीं जाते उनके पास। यही रुद्रपुर में हर साल एक मीटिंग होती है जिसमें ओपन रहता है पूरा सेशन, हर आदमी अपनी बात रखता है। आपकी बात और आपकी बात सुनने के बाद और आपके लॉजिक सुनने के बाद, अपनी जो भी तकनीकी चीजें हैं उसको सुनने के बाद वो उसके रेट डिसाइड करते हैं बिजली के बिलों के। ऐसा नहीं कि UPCL की कोई मनमानी है कि UPCL जो मर्जी टैरिफ कर दे, हमारा टैरिफ डिसाइड करती है बहुत बड़ी एक एजेंसी है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 4 महीने से आप प्रचार कर रहे हैं, जागरूकता लोग कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि अगर रणनीति क्या रहेगी, विरोध का स्तर यही रहेगा, तो रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी, रणनीति का हिस्सा है कि आप लोग हमारे पास हैं, विरोध 3-4 महीने से कर रहे हैं। मैं बताऊं कारण, बीच में दुर्भाग्य से चुनाव आ गया,
हमारे दुर्भाग्य से चुनाव आने से क्या हुआ कि लोगों ने इसको एक मुद्दा बना दिया था। हमने थोड़ा सा चीजें, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि किसी को हित हो जाए, हम उसमें थोड़ा सा हम अपनी चीजें, अपना सॉफ्टवेयर डाटा जो प्रीपेड था उसको पोस्ट पेड करना, ये सब चीजों में लगे रहे। अब हमने सब चीजें रेडी कर दी हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो माननीय लोग इसको विरोध में है या कुछ है, उनके साथ हम बैठक करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, जैसे आपसे हम चीजें ब्रीफली बता रहे हैं उनको ही बताएंगे। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई आएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हमारे ही बच्चे आज के दिन इतने पढ़े लिखे हो गए, वो हमको समझाते हैं पापा आपको कुछ नहीं आता है मोबाइल के या किसी। आपके बच्चे आपसे खुद कहेंगे यार आपने प्रीपेड में ये पोस्ट में ये स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगवाया। बोले हम देखते तो सही मेरा इस समय वोल्टेज क्या आ रहा है, करंट क्या आ रही है। बच्चे, साइंस के बच्चे स्पेशली वो बता देंगे मेरा लोड इतना आ रहा है, करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके। तो जो लोग मोबाइल तक का रिचार्ज नहीं करवा पाते वो बिजली का रिचार्ज कैसे कराएंगे? एक बात तो सुन लीजिए, जिसके पास अगर पैसे ही नहीं है, मेरे पास अगर हवाई जहाज में जाने के लिए पैसे नहीं, मैं हवाई जहाज में जाऊंगा। होता है ना, बिजली विभाग ऑप्शन देता है कि 1 महीने में 2 महीने में बिल भर देगा अपना। नहीं, ऑप्शन कब दे रहे ना, इसमें भी तो दे रहे हैं ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। लेकिन अब आप, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अगर आपको एप्लीकेशन दिखाऊं, मेरे ऑफिस में इतनी एप्लीकेशन है जिसमें लोगों के 30, 40, 50, 60 हजार रुपए हो गए। तो यार अगर आपके पैसे नहीं तो मत जलाइए बत्ती, इतना तो रखिए ना कि भाई मैं इस लायक हूँ कि इस बिजली का बिल दूं। मैं आज ये पानी पी रहा हूँ, जब मैं पानी पी रहा हूँ, आज मैं 10 रुपए की बोतल का पानी पी रहा हूँ, मेरे पास पैसे होंगे तभी तो इसको पीऊंगा, वरना मैं टैप में जाके कहीं पानी पी लूंगा। तो मतलब ये तो लाजमी बात है यार, मैं बिजली का कनेक्शन ले रहा हूँ, जब मेरे पास कैपेसिटी होगी तभी तो मैं बिजली का बिल दूंगा। और कंपनी हमारी, हम तो एक कंपनी है, यूपीसीएल इज कंपनी, मेरी बिजली पैदा नहीं होती, मैं तो बिजली दुनिया भर के कंपनी से खरीद करके आपको भेज रहा हूँ। मुझे हर दिन उसको पैसा देना है, महीना भी नहीं। आप तो मुझे 1 महीने बाद बिल दे रहे हैं, मुझे तो उसको एडवांस में बुकिंग करके, मुझे बिजली जब ग्रिड से नहीं मिलती है, आप देखिए गर्मियों में कटौती होनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बिजली के रेट 10 रुपया तक पहुंच जाते हैं, जबकि मैं बिजली आपको 4 रुपए में दे रहा हूँ। तो ये सरकार का बड़ा अच्छी व्यवस्था है कि अगर रेट बढ़ भी रहे हैं तो तब भी जो है सरकार आपको उसी रेट में बिजली दे रही है। सरकार की क्या व्यवस्था, तो जनता ही मानने को राजी नहीं है। जनता सीधी मुकर रही है, कमेंट आ रहे हैं, सब कुछ जनता ये पूछ रही है, हम लोगों से पूछ रही है कि सामने बैठे अधिकारी से पूछो कि मेरी मर्जी, मैं मीटर नहीं बदलवाऊंगा तो क्या करेंगे आप। मैं देखिए, और जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। अभी तो हम आपसे निवेदन ही कर रहे हैं। अभी बहुत भविष्य में क्या होगा मैं अभी कोई घोषणा यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास अगर 10% आपसे क्वेश्चन पूछे तो 90% लोग मेरे फेसबुक में मेरे से कहते हैं जल्दी लगाओ, जल्दी लगाइए भैंसा हमारे वहाँ प्रीपेड और स्मार्ट मीटर। ऐसा नहीं, देखिए विरोध तो कभी भी होता ही है, कभी भी भगवान श्री राम का भी लोगों ने विरोध किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई अच्छी चीज होती है तो थोड़ा बहुत विरोध होता ही है। तो उनके कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग 24 घंटे तैयार हैं। हमारे नीचे ऑफिस तक हमने पॉम्पलेट्स बना दिए हैं, पॉम्पलेट छपा रहे हैं लोगों। सर्वे कराइए बिजली विभाग से, आपत्ति होगा। हाँ, जितने लोग कहते हैं कि लगा, हम लोग तैयार है लगाने की, कर रहे हैं सर, सर्वे भी हो रही है। इस समय 90% लोग अभी इनकार करते हैं कि नहीं लगता है। सर एक सवाल और, ये अभी तक लोगों को बिल जमा करने के लिए जिनके सामने कुछ दिक्कतें आती थी, प्रॉब्लम आती थी, उनको 2 महीने 3 महीने 5 महीने हो जाते थे, बिल नहीं जमा करते थे और फिर इसके बाद जमा कर लेते थे। इसमें कितना समय उनको मिल सकता है बिल जमा करने के लिए, ऐसा कुछ प्रावधान है? अब ये तो नहीं है प्रावधान, इसमें टाइम आप क्यों लेंगे? अरे सर ये सब पत्रकार जितने हैं सब बस्तियों के हैं, ये जगतपुरे के हैं, बताओ मीटर लग रहे हैं जगतपुरे में, क्या कह रहे हैं? एक सवाल मीटर लगने का मना प्रीपेड मीटर हम भी घर से गोदाम दिखाने के पत्रकारों को क्यों लगा रहे, क्यों लगेंगे मीटर हमारे मीटर। जिस तरह से प्रीपेड मीटर गोदाम दिखाने पर पत्रकारों पे मुकदमा दर्ज हुआ, क्या जनप्रतिनिधि पर मुकदमा दर्ज होगा? और उसका प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया अलग चल रही है, ठीक है। अभी मैं उस पर कोई यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो एक अलग एजेंसी हमारा उसको निर्देश दे चुके हैं हम। लेकिन जो आप बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि लोग बिल्कुल ही विरोध करेंगे, तो मैं फिर आपके माध्यम से लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इसमें विरोध ना करें। सर इसमें क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया, मीडिया को आप ये जवाब दें। अभी तक लोगों को प्रॉब्लम आती थी, 2 महीने 5 महीने 6 महीने हो जाते, उसके बाद बिल जमा करते थे। अब समय कितना मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर को लेकर? देखिए अभी प्रीपेड मेरा नहीं लग रहा है, हम फिर कह रहे हैं ये प्रीपेड मीटर नहीं है, अभी मेरा स्मार्ट मीटर स्मार्ट है, प्रीपेड है, इसी पर तो सारी स्मार्ट मीटर देखिए आपने मेरी बात सुनी। नगर निकाय चुनाव में दोनों प्रत्याशी जो मेयर प्रत्याशी थे अपनी अपनी बात करते रहे, वो कहते मैं लगाऊंगा, वो कहते नहीं लगने जा रहे। हम
ठीक है ना, जो हम दोनों लोग कहते थे नहीं लगेंगे, लेकिन मीटर। तब तक आप लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। देखिए चुनाव समय का अब आपसे आचार संहिता लगी थी, हम आचार कहीं भी नहीं कर सकते थे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए हमने नहीं करी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अभी हम प्रीपेड मीटर नहीं लगा रहे हैं। अभी हमारा सर ऐसा ना, आपसे हमारा एक निवेदन है, बस्ती में जाके विद्युत विभाग से सर्वे कराइए कराएंगे। और लिखित रूप में सबके साइन लीजिए कि कौन लगवाना चाहता है, कौन नहीं लगवाना चाहता। वहाँ पर बयान नहीं लगवाओगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा है, नहीं कहा है और कहेगा भी नहीं कोई आदमी, नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा है। कंफ्यूजन है। पब्लिक कह रही है कि अगर मीटर लगाना आया तो चप्पलों से मारेंगे। देखिए ये तो ये कोई तरीका नहीं। जनता क्रोधित है इस समय, आक्रोश है जनता के अंदर। गलत है। आक्रोश का क्या करेंगे आप, उसको जवाब देंगे? हम देते ना, किसी से जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं आपका। अरे इनका पत्रकार महोदय का कहाँ दिया आपने? क्या आप बोले? बताए नहीं, अगर कोई किसी का कनेक्शन पुराना लगा हुआ है, हाँ। उसने 40 साल पहले से, जब उत्तर प्रदेश में था उत्तराखंड, और वो कंटिन्यू बिल जमा कर रहा है, उस पर 1 रुपए का भी विद्युत विभाग का कर्ज नहीं है और वो नहीं लगवाना चाह रहा, तो उस में क्या कंडीशन एक रहेगी? चीज बताऊँ आपको, बताइए आप। पहले हमारा काला मीटर लगता था, मीटर लगा रहता था। उसके बाद आप कहते थे मैं बिल दे रहा हूँ, फिर हमने लगाया इलेक्ट्रॉनिक मीटर, उसमें भी आपने विरोध किया, लगा, लोगों को नुकसान नहीं हुआ। मैं तो ऐसे लोग जो है ना, आप जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं, वहीं जा करके आपका उस मीटर के बदले हम आपके 10 चेक मीटर लगा देंगे उनके अगल बगल में। अरे चीज मेरी है यार, तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप क्यों नहीं देख रहे? आप क्यों दुकानदार से ये मना कर रहे हैं? मना क्यों नहीं करते? इलेक्ट्रॉनिक कांटे में मत तोल, मेरा सामान इसी में तोल। तो हमारी बातों का जवाब का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमसे ही जनता पूछती है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आज आप दुकान में, दुकानदार ने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन क्यों रख दी? मैं उससे क्यों नहीं कहते उसी तराजू से तू उतर? मैं फिर कह रहा हूँ, स्मार्ट है दुनिया, स्मार्ट है। जिन लोग विरोध कर रहे हैं उनका मोबाइल देखिएगा तो कौन सा मोबाइल है उनका? स्मार्ट मोबाइल लेकर आप लोग चल रहे सर ये आपने कहा कि 100 रुपए का रिचार्ज, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, दो चीज है क्या, या एक ही है? एक है, लेकिन अभी उसमें जो सॉफ्टवेयर है मेरा वो नॉर्मल है, जैसे आज था, जैसे हमारा चल रहा है बिल वैसे ही आएगा। फिर बाद में तो तब्दील तो वही हो जाएगा ना वो। अरे तब्दील तब होगा ना जब तुम मुझे पैसे दोगे भाई मेरे, जब मुझे एडवांस दोगे तभी तो उसको प्रीपेड बना पाऊंगा मैं। यहाँ पर आप भी कॉन्सेंट काम आएगी। प्रीपेड मीटर तो वो बन ही जाएगा ऑटोमेटिक। अरे तभी तो आप एडवांस देंगे तभी तो आएगा। प्रीपेड कब बनेगा? जब आप मुझे प्रीपेड करोगे, पहले करोगे ना। जब आप पैसा ही पहले जमा नहीं करोगे, मैं कैसे उसको प्रीपेड बना दूंगा भाई? समझिए, आप लोग सब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए और प्लीज यार इस बात को समझने की कोशिश करिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। प्रीपेड का कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। सर क्या माना जाए, सरकार क्या जनता पर मेहरबान है? ये इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर को लगाकर उनको फायदा देना चाहती है, और अभी तक जनता, अगर सरकार मेहरबान है तो निजूल भूमि पर नया मीटर नहीं लग सकता। नया मकान कोई अगर बनाएगा, वो सरकार मीटर वहां नहीं लगा रही है, बिजली विभाग नहीं लगा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले दोनों क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन है। पहले तो आप प्रीपेड शब्द मत बोलिए, अभी फिर मैं कह रहा हूँ स्मार्ट मीटर बोलिए इसको। ठीक है सर, स्मार्ट मीटर पे सरकार वाकई मेहरबान है, इसलिए मेहरबान है सरकार। आप लगाइए तो सही, आपको पता लग जाएगा स्मार्ट मीटर के फायदे। बहुत फायदेमंद चीज है, मैं फायदे कई गिना चुका हूँ, कई बार गिना चुका हूँ। आपका डाटा आपके मोबाइल पर रहेगा, आप सब कुछ देख सकते हैं अपने मीटर में। ये स्मार्ट मीटर मेरा। और जहां तक आपने नजूल भूमि की बात करी, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसमें जो भी सरकार से पूछ रहे हैं, नहीं, राजस्व विभाग के जो भी नियम है उसके तहत यदि कहीं पर रोक है तो उस पर हम कनेक्शन नहीं दे पाते, ये हमारी मजबूरी है। वरना हमारे रेगुलेशंस, कनेक्शन देने के क्या क्या कागज चाहिए वो हमारे रेगुलेशन में लिखे हुए हैं। न्यू कनेक्शन के लिए क्या क्या कागज चाहिए वो ले आइए, हम कभी नहीं रोकेंगे आपका कनेक्शन। सर, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमारे जहाँ हम 2000 बिल जमा करते थे वहाँ 10 आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे कोई दिखाए तो सही, मैं आज ही उसको मैं जांच करा दूंगा। देखिए, लिखना बड़ा आसान है, मुझे बता दे 2000 का 10,000 किसका बिल आया, अभी उनसे बुलाइए, उनको कहिए अपना मोबाइल नंबर दे, मेरी टीम अभी जाएगी और जाकर के उनका कंफ्यूजन दूर करेगी। अगर हम गलत है तो मैं मीडिया के सामने बताऊंगा कि हम गलत है। सर, क्या इस पे पहले से रिचार्ज कराना होगा? नहीं सर, अगर आई एम टेलिंग यू, दिस इज स्मार्ट मीटर। अभी तो रिचार्ज की बात नहीं हो रही है, अभी खाली स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो रही है। लास्ट में फिर आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें। सरकार इसमें बहुत पैसा खर्च कर रही है, मीटर में ही नहीं, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। आपके झूलते हुए तार हो, चाहे ओवरलोडेड तार हो, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर हो। कहाँ सहयोग कर रही है सरकार ने तो अडानी को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अडानी जी को ऐसे नहीं मिलता है कोई, अडानी को कि टेंडर मिल गया।
कम से कम 20 सुनिए तो पैसा कमाएगा ना, 20 लोगों की बिड हुई है। अडानी की जगह अगर आपको मिल जाता टेंडर, आप नहीं करते काम? तो पैसा कमाता ना, कमाते ना, वो तो हर कमाएगा, व्यापार कर रहे हो। अरे क्यों लूटेगा? आपने सही कहा, हाँ। पैसा कमाएगा। अरे यार व्यापार करेगा तो पैसा तो कमाएगा ना आदमी, वो उसका हेडेक है। मीटर हमारी उस कंपनी के आ रहे हैं जिस कंपनी के हमारे पहले मीटर लगते थे, वो तो एक लगाने वाली सस्ता है अडानी, समझ रहे हैं? सॉफ्टवेयर वगैरह सब डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है इसमें। और वहां तो गढ़वाल में जीनस कर दी काम, सर अडानी के नाम को बहुत लंबा हो गया है ना, Thank you. ना तो आपकी बात से जनता संतुष्ट है और ना यहाँ के नेता संतुष्ट है। आपका क्या कहना है? एक सवाल है। मेरा लास्ट में मेरा आंसर यही है कि ये जो मीटर लग रहे हैं ये स्मार्ट मीटर है, जनता के फायदे की चीज है और इससे कहीं कोई नुकसान नहीं है, फायदे फायदे हैं, 1 रुपए का नुकसान नहीं है। मैं यही बात करके अपनी बात। सर ये जो स्मार्ट मीटर है इनको क्या बाद में प्रीपेड मीटर बना दिया जाएगा? आपसे पूछ के मना कर रहे हैं ना हमारे, और मना करेंगे तो वो बात की बात है, अभी तो है ही नहीं हमारे कॉन्सेप्ट। अभी हमारे कॉन्सेप्ट आज की डेट में, अब भविष्य में क्या होगा, भविष्य में ये पावर कॉर्पोरेशन रहेगा नहीं रहेगा, हमें ये भी नहीं पता। सर आप खुद सोचिए कि पत्रकार जब परेशान है तो जनता कितनी परेशान है। दोस्तों देखा आपने ये बिजली विभाग ने अपनी बात को कही और इस प्रीपेड मीटर को स्मार्ट मीटर बताकर और की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग आज मौजूद थे उनको आप देख सकते हैं। बने रहिए स्वागत जिंदगी समाचार के साथ।